पिछले 25 सालों में इतना हम कभी नहीं हंसे जितना आज समय हंसे। की 2025 का मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन आ चुका है। समय रैना, भुवन बाम, तन्मय भट्ट ऑन KBC विद अमिताभ बच्चन। भाई आपने कभी ये सोचा था? और उसका कुछ बेस्ट मोमेंट्स, मीम्स वगैरह हम देखते, आज रिएक्ट करते। लग रहा है बहुत जल्द लेटेंट पे अमिताभ बच्चन भी आने वाला है। हाय, क्या लगता है? मैंने आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो थी सूर्यवंशम। ओके। जो मैंने आपकी दूसरी पिक्चर देखी थी सर वो थी सूर्यवंशम। और जो मैंने आपकी तीसरी पिक्चर देखी थी सर वो भी सूर्यवंशम थी, क्योंकि सेट मैक्स पे वही आती थी सर। जब आपको कल पता चल गया था कि खीर में जहर है तो आप आज फिर क्यों खा रहे हैं? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आपने बेटा बना ही दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा। सर आपका बंगला मैं बहुत बार देखता हूँ बाहर से। एक बार तो मैंने घुसने की भी कोशिश की थी सर, बहुत पीटा सर मुझे तो पीटा सर, मेरी दादी को भी पीटा सर। वो तो आई भी नहीं थी सर, उनको ढूंढ के पीटा सर। सर मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको हमारे साथ बैठना पड़ रहा है। भाई पहली बार समय रैना बिना कोई गाली से, बिना कोई मतलब अनसेंसर्ड वर्ड से, फिल्टर लगा के भाई इतना अच्छा कॉमेडी कर रहा है पहली बार। क्योंकि टीवी पे सारे अनफिल्टर्ड, ये समय रैना का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेंसर होता है। और सेंसर में समय रैना कर रहा है कॉमेडी, वो फिर भी हंसा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। समय रैना इज़ फुल अनफिल्टर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे पूरा फिल्टर में चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा फनी यही है। जब 10 मिलियन हुए थे मैं था अस्पताल में, क्योंकि फादर को उसके 1-2 दिन पहले हो गया था ब्रेन स्ट्रोक की सर्जरी हुई, विद द फैक्ट दैट ही कुडंट रिमेंबर अस एनीमोर। उनको याद ही नहीं था। मतलब मैं बगल में बैठा हूँ और मुझसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक भुवन वो भी गया है कहीं बाहर घूमने, आएगा तो आपको बताऊंगा मैं कि वो क्या करता है। ये हो गया किस्सा। ये चला 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता चला। ये समझ ही नहीं आ रहा सर। मतलब हैप्पीनेस में भी हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है। बट सर फिर आया KBC का एक एपिसोड, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है सर। ये रहा कुछ तो भी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से रिलेटेड सवाल था। तो वो ऐसे बैठे हुए थे और बाबा देख रहे थे, और ऑप्शन आने से पहले उन्होंने जवाब दे दिया। फिर मैंने जो जवाब दिया था उस जवाब से कॉन्वर्सेशन करी। फिर वो 1 घंटा हम बात करते रहे। फिर उन्होंने बोला वो तेरा डायमंड बटन तो दिखा। ओ, उनको याद था। माता पिताओं के लिए ये एक बहुत ही गर्व का समय होता है जब वो देखते हैं अपनी संतान को तरक्की कर रही हो। बहुत बहुत बधाई आपको। कौन बनेगा करोड़पति? ये आज एपिसोड रात तो 9 मैं बजे इसलिए करने सोनी वाला हूँ भाई। एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। कैसे देखूंगा? जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए काम्या जानी, भवन बाम, तन्मय भट्ट और समय रैना जी का। सर ये शो पे आने का मेरा एक बहुत मेन रीजन था सर। मैं जब कॉलेज में था, मेरा एक दोस्त था सर चिराग की एक बात थी सर, वो KBC जूनियर में उसने हिस्सा लिया था। तो हमारे दोस्तों में वो बहुत शो ऑफ करता रहा, कॉलेज में सबसे स्मार्ट मैं हूँ। तो सर आज मैं चाहता हूँ कि आप चिराग के लिए एक लेटर पढ़ सकते हो क्या मेरी तरफ? डियर चिराग, इट इज मी अमिताभ बच्चन। मैं बस आपको ये कहने आया हूँ कि KBC के इतिहास में तन्मय भट्ट से ज्यादा स्मार्ट कंटेस्टेंट कोई नहीं आया। मैं मानता हूँ कि तन्मय अपने स्कूल और कॉलेज के सारे दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि वो इतने स्मार्ट हैं कि हम उन्हें 50-50 या फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन भी नहीं दे रहे। नहीं सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर पढ़ के। थैंक यू सर। हम KBC के सर बहुत बड़े फैन हैं सर। KBC की जो भाषा है सर, आप जो टर्म्स यूज करते हैं वो सर मेरे फैमिली में सब यूज करते थे सर। जैसे एक बार सर एग्जाम में कम मार्क्स आए तो मेरे मार्कशीट को देख के पापा ने कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारू की चप्पल। तो मैंने कहा थप्पड़। तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने चप्पल मारा, कहा ओफो गलत जवाब। सर एक सरप्राइज गेस्ट है आपके लिए। मेरे साथ जया जी आई।
कौन बनेगा ये क्या बात करोड़पति हुई भाई? आज रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। पिछले 25 सालों में इतना हम कभी नहीं हंसे भाई जितना आज समय हंसे। की क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। दूसरा रीजन ये है कि भाई मेरी मेंबरशिप उतनी बिक नहीं रही है। मैंने एक मेंबरशिप डाली थी, कोई खरीद नहीं रहा है। प्लीज मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। समय बिंग समय मेंबरशिप या भी बेच और रहा है। तीसरा रीजन ये है कि भाई मैं बहुत ही दिलदार आदमी हूँ। जो भी मेरे पास पैसा आता है मैं हमेशा बांटता हूँ। आई गिव इट टू द ड्राइवर्स, होटल्स, स्पा, सबको मैं बांटता हूँ इक्वली। तो आई एम अ वेरी चैरिटेबल मैन। प्लीज मेरे को फिर से बुलाना। लव यू अमिताभ सर। ओके, ये रहा समय रैना ऑन केबीसी, भुवन समय तन्मय ऑन केबीसी। भाई मज़ा आने वाला है ये एपिसोड, मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। आप बताओ क्या आप मिस करने वाले हैं इस एपिसोड को? पहली बार मतलब समय रैना को आप अनफिल्टर्ड कॉमेडी करते हुए देखने वाले हो, वो भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वो कर देगा भाई, फिल्टर्ड कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मतलब जो भी है सब कुछ। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, आई थिंक फिल्टर्ड कॉमेडी होगा, ये सेंसर्ड होगा, मतलब कोई गाली गलौच नहीं, कोई भी वल्गर जॉक्स नहीं, सारे मतलब नॉर्मल रहेंगे। फैमिली के साथ आप देखोगे समय रैना को। फ़नी चीज़ ये है कि वो यहाँ पे आके केबीसी में आके भी समय रैना बेच रहा है अपना मेंबरशिप। यहाँ पे भी अपना मेंबरशिप के बारे में प्रमोट कर रहा है कि मेरा मेंबरशिप ले लो भाई। तो ये समय एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, लेकिन समय रैना का मेंबरशिप बेचना, मेंबरशिप को प्रमोट करना इज़ परमानेंट। अच्छा है भाई, क्योंकि OTT को नहीं दे रहा है कि तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं कि लैटिन के लिए। और दूसरी चीज़ भाई, ये कितना बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि इस समय, इससे पहले इतने सारे एपिसोड्स किए हैं हमने, लेकिन आज तक इतना ज़्यादा नहीं हंसा। तो समय रैना का इफ़ेक्ट है इस एपिसोड में, बहुत ज़्यादा हंसाया समय रैना ने केबीसी में। इस एपिसोड को आप मिस मत करना, ज़रूर देखना।